स्वागत है अपने रिजल्ट पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 तक हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करा था। सो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का ही नहीं हमारे इस चैप्टर का भी आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ढंग से कंप्लीट करेंगे और विदा इस चैप्टर को, फिर हम अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क when a perimeter of 80 and an area of 400 मीटर स्क्वायर। देखो क्या कहना चाह रहा है कि हमसे वो पूछ रहा है कि हम एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बना सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क, समझते हो आप? ठीक है, रेक्टेंगल पार्क मतलब रेक्टेंगल की शेप आप समझ लो। ठीक है, जिसकी जो पेरीमीटर है वो क्या हो, हमारा 80 हो। ये आपको याद रखना है, पेरीमीटर क्या हो, 80 हो, और एरिया क्या हो, 400 मीटर स्क्वायर हो। तो ऐसा एज सच हम कुछ पार्क बना सकते हैं या नहीं? अगर हम बना सकते हैं, इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमने जैसे भी फोर्थ क्वेश्चन करा था, थर्ड क्वेश्चन करा था, उसी से सिमिलर क्वेश्चन है। अगर आपने उनकी वीडियोस देख रही हैं तो आपको, आई होप आपको आता होगा इसको कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, मतलब शुरू का तो आपको आता ही होगा। नहीं आता तो स्टार्ट करते थे। वो क्या बोल रहा है? सबसे पहले उसने क्या गिवन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क विद अ पेरीमीटर ऑफ 80। पेरीमीटर में गिवन है कितना, 80। ठीक है, अब रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला बता दो। ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब कितना गिवन है हमें, 80 गिवन है। और ये जो एल है, ये देख लो, ये जो एल है ये है हमारी लेंथ। ठीक है, क्या ये हमारी लेंथ, और ये जो बी है ये हमारी क्या है, ब्रेड्थ। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, जो कि हमें गिवन है 80। ठीक है, रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है। ओके, अब ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दूंगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, इधर रह जाएगा एल प्लस बी और उधर हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब 80 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई लोग, आएगा 40। क्या मिलेगा हमें, मिलेगा एल प्लस बी, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 40। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो लेंथ है अगर मैं इसको इधर भेज दूँ, ठीक है, मैं क्या करूँ, लेंथ को अगर मैं इधर भेज दूँ, या फिर अब मैं अगर लेंथ को इधर भेज दूंगा तो ब्रेड्थ इधर अकेले रह जाएगी। मैं कहना चाह रहा हूँ ब्रेड्थ इधर अकेली रह गई, 40 ऐसा ही था, ये प्लस का एल इधर आके माइनस का एल हो गया। ठीक है, अब ब्रेड्थ की वैल्यू क्या आई हमारी, 40 माइनस एल। ठीक है, ब्रेड्थ कितनी होगी हमारी, ब्रेड्थ कितनी होगी अगर कोई पूछे तो 40 माइनस लेंथ। ठीक है, लेंथ जो भी होगी, इसको आप एक जरा डब्बे में डाल लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपनी सेकंड कंडीशन के ऊपर। क्या कह रहा है, एरिया में कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। कितना गिवन है, 400 मीटर स्क्वायर। अब याद करो जरा, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, कुछ याद आया? होता था फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बाय बी, ऐसा कुछ होता था। यही फॉर्मूला होता था रेक्टेंगल के एरिया का। कितना गिवन है, एरिया 400 गिवन है। कितना गिवन है, 400। अब लेंथ को तो जरा ऐसे ही लिख दो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब ब्रेड्थ की वैल्यू क्या है, 40 माइनस एल, और यहाँ पर जो ब्रेड्थ है इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 40 माइनस एल लिख दूंगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, ब्रैकेट में लगा दो 40 माइनस एल, एल मतलब लेंथ, इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, ठीक है भाई लोग, अब मल्टीप्लाई करना है आपको, लेंथ को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे, एल को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 40L, है ना। और उसके बाद एल को आप एल से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, साइन आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है ब्रैकेट के अंदर। सो माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब देखो, अब ये 400 इधर प्लस का, इसको उधर माइनस का ले जाओ जरा। ठीक है, माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 40L, प्लस का 40L, ये 400 प्लस का था, इधर आके माइनस का कर दो। ठीक है, माइनस का 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ऐसी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी दिखती थी। याद करो क्या होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती थी, बस सर वेरिएबल जो है एक्स की जगह एल है, वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है,
इधर लेंथ ब्रेड्थ है, आप ए या बी भी ले सकते हैं, ए को लेंथ मान सकते हैं, बी को ब्रेड्थ मान सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए जो कि है, लेकिन फर्स्ट टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। यहाँ क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। फिर होनी चाहिए एक सिंगल वेरिएबल वाली टर्म, ये देखो सिंगल वेरिएबल वाली टर्म, और फिर एक कांस्टेंट टर्म, ये देखो कांस्टेंट टर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है, लेकिन उसके जो फर्स्ट टर्म है वो क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दूंगा, ये जो बाहर माइनस का साइन है इसको बाहर कॉमन ले लो, ठीक है। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन आ गया तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का एल स्क्वायर है तो ये प्लस का एल स्क्वायर, ये प्लस का 40L है तो ये आप बताओ माइनस का 40L, ये माइनस का 400 है तो ये प्लस का 400 इज इक्वल्स टू 0। अब फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, ठीक है। फाइनल इक्वेशन हमारी जो ब्रैकेट के अंदर है वही होगी, क्या होगी फाइनल इक्वेशन, एल स्क्वायर माइनस 40L, ये L, ठीक है, प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब आती है फंडे की बात, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है अगर इसके रूट्स निकल जाते हैं, अब पहली बात रूट्स मतलब क्या होता है, अगर इसका सॉल्यूशन होता है, मतलब ये जो L देख रहे हो, ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, अगर इसकी L की वैल्यू निकल जाती है 1 2 3 4 कुछ भी सो ऑन, ठीक है, तो भाई सीधी सी बात, हमारा ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है ये बन सकता है, ठीक है। अब अगर इसके जो रूट्स हैं, रूट्स मतलब क्या होता है, ये जो आपकी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को रूट्स कहा जाता है। इट मीन्स ये जो L है, ठीक है, अब अगर इसके रूट्स रियल ही नहीं होते, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो क्या हमारा रेक्टेंगुलर पार्क बन पाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। ये उसी की तो इक्वेशन है, ठीक है। सो अब पता लगाने के लिए क्या इसके रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट का, ठीक है, जो कि आप पढ़कर आ चुके हैं। क्या होता है नेचर ऑफ द रूट्स, ये सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए जो कि है, बस वेरिएबल चेंज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एल स्क्वायर है, ठीक है। अब एल स्क्वायर के साथ में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इधर एक्स स्क्वायर के साथ है a, एक्स स्क्वायर की जगह एल स्क्वायर भी बोल सकते हैं, इधर एल स्क्वायर के साथ a है और ऊपर एल स्क्वायर के साथ क्या है 1। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। ए बी सी की वैल्यूज आई होप आपको आती होगी अगर आप इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखो एक्स के साथ क्या है b, ठीक है, ऊपर भी l के साथ क्या है माइनस का 40, वेरिएबल से कोई दिक्कत नहीं है, नीचे भी x को आप l भी बोल सकते हैं, l के साथ b है और ऊपर l के साथ माइनस का 40 है, साइन आपको देख के चलना है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 40, क्लियर है, ठीक है। और c की वैल्यू कॉन्स्टेंट टर्म है, ऊपर कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 400, सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 400, ठीक है। अब हमें इसमें नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट लगाना है, क्यों लगाना है, ताकि मुझे पता चल सके कि क्या इसके रूट्स है भी या नहीं, ठीक है। सो उसके लिए हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c इज इक्वल्स टू d। अब ये जो d है ये क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट, क्या है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। अब यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में ये जो a b c हमें गिवन है, ठीक है, ये जो हमने निकाला है इसकी वैल्यूज आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने वैल्यूज इसमें लगा दी, अब मान लीजिए जो आपका d आया, मतलब आपने इसको जब सॉल्व करा, डिस्क्रिमिनेंट जो आया वो आया आपके 0 के इक्वल, ठीक है। इसको सॉल्व करा आपका क्या आया 0 आया, तो इसका मतलब क्या होगा, आपका ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या होंगे, वो रियल तो होंगे ही, मतलब एग्जिस्ट तो करते ही होंगे, और तो और क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, क्या होंगे, इक्वल भी होंगे, ठीक है। ये आपको पता चल जाएगा। अब मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करा, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आपका आंसर आया वो आया 0 से बड़ा, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव में कुछ भी आया एंड सो ऑन कितना भी आगे आया, ठीक है। सो हमारे जो रूट्स होंगे आप वो क्या होंगे, देखो रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे, रियल तो होंगे ही, और क्या होंगे डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट होंगे, डिफरेंट, दोनों रूट अलग अलग आएंगे, ठीक है। आप जब इक्वेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है, एंड में जो आप चाहे इसको फैक्टराइजेशन से करो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करो, आपके 2 रूट्स निकलते हैं, ठीक है। सो वो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके इक्वल होंगे या इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करा बी स्क्वायर माइनस 4ac को, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है, आपकी जो वैल्यू आई वो आई माइनस में, ठीक है, वो क्या आई माइनस में, ठीक है। तो आपके रूट्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स, क्या होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है। सो अब देखो अगर हमारा जो d है
अगर वो 0 के इक्वल आ जाता है तो बहुत बढ़िया, हमारी इक्वेशन, ये जो हमारी सिचुएशन है रेक्टेंगुलर पार्क, वो बन सकता है, क्योंकि क्या है, रूट्स रियल है। अब वो अगर 0 से बड़ा भी आ जाए 1 2 3 4 तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी हम पार्क बना लेंगे, क्योंकि रूट्स क्या है, रियल है। लेकिन अगर उसके रूट्स रियल हुए ही नहीं, लेंथ की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, ठीक है, तो पार्क कैसे बनेगा, है ना। तो इट मीन्स हमें अब इसको सीधा सीधा सॉल्व करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी सिचुएशन बन भी सकती है या नहीं बन सकती। अब देखो बी स्क्वायर मतलब ये माइनस का 40 है, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब बी की जगह सीधा माइनस का 40 रख दो। अब माइनस के 40 का स्क्वायर कर दो, -4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू क्या है 1 और सी की वैल्यू क्या है 400 इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। अब माइनस के 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, ठीक है। अब -4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा, 4 1 से 4। अब 4 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1600। सो 1600 माइनस 1600 इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल 0 इज इक्वल्स टू डी। अब देखो डी क्या आया, 0 आया, इट मीन्स आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। अब देखो इसका मतलब हमारे क्या जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है हमारी, इसके रूट्स निकल रहे हैं, लेंथ की वैल्यू निकल रही है। इट मीन्स हमारी जो सिचुएशन है पार्क वाली, जिसमें पेरीमीटर 80 और एरिया 400 होना चाहिए, वो बन सकता है। क्लियर है, लेकिन उसमें लेंथ और ब्रेड्थ हम लेंगे क्या, ठीक है। सो अब निकालते हैं वो लेंथ और ब्रेड्थ, ठीक है। इक्वेशन को लिख लो जरा, यहाँ पर क्या थी इक्वेशन, एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस का 400, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको निकाल, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको निकालेंगे। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद करो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखो ये जो नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट है यहीं से निकला था, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, वो यहीं से निकला है। अब देखो इधर भी सीधा a b c की वैल्यूज पुट करनी है आपको। आप -b लिखा है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है माइनस का 40। सो b की जगह सीधा माइनस का 40 लिख दो, बाहर एक माइनस था, ठीक है, वो ब्रैकेट के बाहर ही रखो, ठीक है। प्लस माइनस का साइन ऐसे ही। अब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, उसकी वैल्यू क्या आई है, 0 आई है। सो अंडर रूट में सिर्फ क्या रहेगा, 0 रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब 2a मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा, ठीक है। और 2 1 क्या होता है, 2 होता है। अब 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 20। तो आपके दो रूट्स क्या निकलेंगे, तो आपकी जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी 20 होगी, क्या होगी 20। दोनों रूट्स अब देखो आपके जो दोनों रूट्स हैं, जो वैल्यू आई है इक्वल आई है ना, देखो ये हमने पहले ही पता लगा लिया था। क्लियर है, नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट भी हमारा सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेंथ हमारी कितनी आई है 20 आई है, ये आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, ठीक है। क्लियर है, अब लेंथ 20 आई है, आ जाओ जरा पीछे, आ जाओ, ठीक है। लेंथ कितनी आ गई है 20 आ गई है, लेंथ कितनी आ गई 20। तो ब्रेड्थ कितनी होगी, देखो ब्रेड्थ क्या थी 40 माइनस लेंथ, ठीक है। 40 माइनस लेंथ कितनी आई 20, सो 40 माइनस 20 कितना हुआ 20। सो ब्रेड्थ भी कितनी आ गई 20, ठीक है। सो अगर आप इन लेंथ और ब्रेड्थ से, ठीक है, इनका एरिया निकालो या फिर आप इनका पेरीमीटर निकालो, वो 80 और 400 ही आएगा, आप करके भी चेक कर सकते हैं। इसी के साथ निपटा लिया अपना क्वेश्चन नंबर 5, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। ईच एंड एवरी इक्वेशन का सोल्यूशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, ऑफ चैप्टर नंबर 4, ऑफ चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ऑल्सो ऑफ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो है। अब हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 5, जो कि हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में उसकी वीडियो आएगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।